कोई फायदा नहीं है बेटा। कितने हकीमों की दवाइयां लेके देख ली, लेकिन कोई असर नहीं। एक ही वैद्य थे, आचार्य शास्त्री जी। उनकी दवाइयां मुझे बहुत माफिक आती थी। वही मेरा इलाज कर सकते हैं बेटा। तो कब तक इतना खर्चा करता रहेगा? मुझे समझ नहीं आता तो इतना रुपया लाता कहाँ से है? मैं नौकरी करता हूँ ना माँ। मैं तो चिंता मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपने वैद्य जी का नाम क्या बताया? आचार्य शास्त्री जी बेटा। अरे भाई, इसमें अखबार में कुछ छपा है उनके बारे में? अच्छा, अरे आप लेटो, मैं देख रहा हूँ। लेटो। क्या छपा है अखबार में, मुझे बताना। इसमें लिखा है कि उनका कोई शागिर्द है वैद्य सत्यजीत जी, जो चंद्रपुरी में आचार्य शास्त्री जी के नुस्खों से मुफ्त इलाज के लिए कैंप लगा रहे हैं माँ। सत्यजीत जी, ये तो वही है ना जो आचार्य शास्त्री के लिए जड़ी बूटियां बनाया करते थे। और उनकी दवाइयां बहुत ही कारगर होती हैं। मुझे उनकी दवाइयों पर बहुत भरोसा है बेटा। तू मुझे उनके पास ले चल। हाँ माँ, वही मुझे ठीक कर सकेंगे। तो चिंता मत कर माँ, मैं तुझे लेके चलूंगा। हाँ, तो चिंता मत कर, तो भी आराम कर। हाँ, आराम कर, चल, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे लेके जाऊंगा माँ, मैं तुझे लेके जाऊंगा। यार यम, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था इतने साल पहले सीखा हुआ काम अपनी फैमिली को बचाने की मदद में काम आएगा। ओ भैया, हम एक बात पूछें? हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। आएगा ना? अवश्य आएगा बहन, आप निश्चिंत रहिए। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उनका इलाज करवाने वो अवश्य आएगा। और इस नेक काम में सारा मोहल्ला हमारे साथ है। चिंता मत करना बहन, जीत हमारी ही होगी। तुम्हारा पंडिताइन कैसा है? अच्छी है। अरे ओए यार, पीछे लाइन में। वो तेरी, ओए ये तो अपने डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब यहाँ। बे चावला जी, धीरे बोलो। वो क्या है कि हम डॉक्टर रुके खुद अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास लाइन में लगा। अभी पब्लिक को पता चलेगा तो हमारा तो दुकान ही बंद हो जाएगा ना। ये तो वही गल हो गई। चंद्रानी साहब अपनी मिठाई की दुकान की मिठाई नहीं खाते हैं। सच्ची बोला सरदार साईं, सच्ची बोला। एक जमाना हो गया हमको अपने दुकान का समोसा खाए हुए। माल को समोसा खाना भी नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप डॉक्टर के साथ सेटिंग कर। आपकी मिठाई खा के जो बंदे बीमार होंगे ना, वो डॉक्टर से इलाज करा लेंगे। वो अलग बात है, उन बेचारों का फिर रब भी रखा है। चुप करो। जब भी मुंह खोलेगा बकवास ही करेगा। मैट्रिक फेल कहीं का। इस मोहल्ले के सारे लोग बीमार हैं क्या? आपको क्या हुआ है? एक मिनट, अब मुझे क्या हुआ है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ? मन, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये हमारी तो प्लानिंग थी। क्राउड ज्यादा होगा तो लगेगा ना कि असली का मतलब ये कैंपेन है। हमारी प्लानिंग थी। तो तो रघु आएगा, रिमेम्बर? इधर देखो, वेरी स्मार्ट। थैंक्स। आर यू ओके? बीमार। ओ एक्टिंग। प्रभु ये देखिए, श्री देवी जी ने हमें दिया है दूरभाष यंत्रम। अच्छा प्रभु, उन्होंने कहा है कि जब भी रघु दिखाई दे तो हम उन्हें एक मिस कॉल मार दे। आप सुश्री देवी को क्या मारेंगे? मिस कॉल प्रभु, मिस कॉल। मिस कॉल? मिस मतलब सुश्री और कॉल मतलब बात। मिस कॉल का मतलब है सुश्री से बात। प्रभु, ये मनुष्यों द्वारा इजाद किया हुआ बिना खर्चे के बात करने का एक अनूठा तरीका है। अच्छा? हाँ, घंटी बजते ही फोन काट दे ताकि संदेश पहुंचे और खर्चा भी ना हो। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। श्रीदेवी जी ने दिया है। जानते हैं चित्रगुप्त जी? हमें दिया है प्रभु। प्रतीक्षा कीजिए क्या प्रभु। प्रभु गाड़ी घुमा कर रख, मैं अभी आता हूँ।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आप वो मार दीजिए सुश्री देवी जी को। हाँ। मार दिया चित्रगुप्त जी, मार दिया प्रभु। गुप्त रहिए, गुप्त रहिए। प्रभु। सीधे खड़े रहो, रघु आ गया। चलिए चलिए। वैसे भाई साहब, हाँ जी हाँ जी। आप इन वैद्य जी को बहुत पहले से जानते हो ना? अरे मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बड़े धाकड़ वैद हैं जी, बहुत धाकड़। ये तो शहरों में आते ही नहीं, सारा साल जो है कभी हिमालय पे, कभी किसी जंगल में, कभी किसी जंगल में, बस जड़ी बूटियां इकट्ठी करते रहते हैं। और बस फिर थोड़े दिन के लिए जैसे आप आए हैं, ऐसे लोगों को दवाइयां देने आ जाते हैं। बहुत बढ़िया वैद है। पता है इन वैद्य जी की दवाइयों का असर बड़ा ही महंगा है। देख रही हो ना, मैं दिन ब दिन कैसी निखरती जा रही हूँ। देखा हमारी चौधरी। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। इन्हीं वैद्य जी की वजह से हमारी दादी और नानी पूरी दिल्ली घूमती रहती है, घूमती रहती है। दादी और नानी। डॉक्टर, पंडित को बोल कंट्रोल करे, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। वो क्या है ना कि मेरी दादी और नानी की शादी जरा कम एज में हो गई थी ना। पुराने वेद लगते हैं, लगता है सही जगह पर आया हूँ। लू से जाके अभी नहीं, बहुत सारे लोग हैं चित्रगुप्त जी। एक बार ये भीतर चले जाएं, तत्पश्चात पकड़ेंगे इन्हें। चलिए, समय आ गया है रघु शास्त्री को पकड़ने का। शास्त्री जी आप हैं? जी हाँ मैं हूँ। आप कौन हैं? प्रभु, दादाजी कहाँ गए? चित्रगुप्त जी, चलो। ये नौटंकी वालों तो पीछे पड़ गया मैं। आज इसे रास्ते से हटा कर ही रहूंगा। चढ़ा दे। पुत्र, ये नादानी छोड़िए और वाहन से बाहर आ जाइए।
यहाँ पर हट 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 सामने से, वरना इसे गोली मार दूंगा। यार यार मेरी चिंता मत करो, क्या करता है? ये आज नहीं बचना चाहिए। बलदेव की जिंदगी का सवाल है। पुत्र, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं, नादानी छोड़ दीजिए और चलिए हमारे साथ कारागार। हम वचन देते हैं आपको कि आपकी माताजी का इलाज हम अवश्य करवाएंगे। बकवास बंद कर अपनी और हट सामने से। पुलिस स्टेशन तो मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। हट हट, नहीं तो मार दूंगा इसे। हमने मिस्ड कॉल मार दिया था पुत्र, सभी तुम्हें पहचान गए हैं। अब भलाई इसी में है कि पुलिस स्टेशन चलो। देख क्या रहे हो, मारो इसे। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें मारने का प्रयास मत करना, आप इजाग्रस्त हो जाएंगे। कहा था ना हमने आपसे पुत्र, चोट लग जाएगी। उधर देखो, लोग हवा में उड़ रहे हैं। नहीं रघुपुत्र, नहीं। साईं, लगता है ये तो सीमेंट खा के पैदा हुआ है। हाँ सरदार साईं। वो तो पता नहीं साईं, लेकिन बंदा है दमदार। भाई क्या बात है। पुत्र, हमने कहा था ना आपसे, हम आपकी माताजी का इलाज अवश्य करवाएंगे, किंतु अब लगता है हमें आपका इलाज भी करवाना पड़ेगा। बड़ी धाकड़ बॉडी ले रहा तू तो है। अरे चलो भाई चलो, ये टीन कनस्तर उठाओ, गाड़ी में ला दो, इन्हें स्टेशन छोड़ के आवाएंगे। भैया, वो एक बात पूछे, आप ठीक है ना? हाँ बहन, हम बिल्कुल ठीक है, किंतु आप शीघ्र चलिए हमारे साथ। समय आ गया है बबलू पापा को कारागार से छुड़वाने का। अकेले ही आपने इन सबको पीट दिया। नहीं, हमने इन्हें नहीं पीटा है, ये स्वयं ही पिट गए। यमराज जी, आप भी कमाल करते हो। आपके किस्सों में अब ये किस्सा एक और जुड़ गया, जो मैं जीवनप्रीत भैया को जाके बताऊंगा। अरे अपनी किस्से कहानियां बाद में निपटा लेना, मुझे यहाँ से निकालो, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। जा बे बिट्टू जा, बलदेव जी को खोला। अभी लो। पापा जी, आपको पहले ही कहा था मैं बेकसूर हूं। सॉरी पुत्र, सॉरी। आपने मुझे थप्पड़ भी मारा उस दिन। सॉरी बेटा, सॉरी। आ जा। बबलू कैसे, तुम ठीक हो? हाँ भाई रघु, बड़ा बेवकूफ बनाया तुमने लोगों को। थारे बारे में पूछताछ करते 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 थारे घर पहुंच गए हम। अब थारी माँ हमारे पास है। माँ कहाँ है? मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? हो रही तारी माँ। ठीक तो है ना माँ? चोरी के पैसों से इलाज कराएगा तू मेरा? चोरी के पैसों से? दूसरों का हक छीन कर अगर तूने मेरा इलाज करा भी लिया
तो क्या ये सब जानने के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगी? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? ऐसा मत किया माँ, ऐसा मत किया माँ। मैं वादा करता हूँ माँ कि इन हाथों से मैं बहुत मेहनत करूंगा माँ, पैसे कमाऊंगा और तुझे इलाज करवाऊंगा माँ। अब कोई गलत काम नहीं करूंगा माँ। तो तू ऐसा मत कह माँ, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मिलनप्रीत जी, हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। जी हुक्म करो जी। हम चाहते हैं कि आप रघु को कारागार में कैद ना करें। हम जानते हैं कि उसके कर्म खराब रहे, किंतु उसकी नीयत खराब नहीं थी। रघु आदमी भला है, उसने जो कुछ भी किया अपनी मां के लिए किया है। उसे एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। हम भाई साहब, हम इन्हें तभी छोड़ सकते जब बलदेव जी इन पे केस ना करें। मैं कैसे केस ना करूं? इस आदमी ने जो मेरे साथ किया वो कम है, इसकी वजह से मैं 3 दिन से जेल में सड़ रहा हूं। सुनिया नहीं, यम जी ने क्या कहा? केस वापस ले। यम जी, मैं क्यों और खींच लूंगा। अच्छा, लिया केस वापस। हाँ भाई रघु, तो ठीक है, तू जा अपनी माँ के साथ घर वापस। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के बाद कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, अब सब लोग मुझे माफ कर दो। रघुपुत्र, हम अत्यंत प्रसन्न है कि आप सुधर गए हैं। और जहां तक रही आपकी माताजी के इलाज की बात, तो वो इश्तहार गलत नहीं था। दादाजी आपकी माताजी का इलाज अवश्य करेंगे, है ना दादाजी? यार यम आपने बोला तो करना ही पड़ेगा ना। दादाजी, हम न कहते थे जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप उस वैद्य के यहाँ काम नहीं सीखते तो आज अपने पुत्र को कैसे बचा पाते? आपका जीवन भी हर मनुष्य के जीवन की तरह अनमोल है। जीवन में आपने जो भी कार्य किए हैं वो सारे जरूरी थे, और उन सब का हिसाब भी अवश्य मिलेगा। यार यम, एक बात बताओ, बात तो आप एकदम करेक्ट करते हो। मिलनप्रीत जी, ये जा सकते हैं? जी भाई, जाइए। मिलनप्रीत जी, इनका क्या किया जाए? हाँ भाई, जाने दो इनको भी। हाँ, ध्यान रखना, आगे से कोई का ऐसा गलत काम ना करना जिसके कारण तुम्हें यहाँ आना पड़े। भैया, वो हम एक बात पूछें। आप जो हमारे परिवार के लिए किए ना, उसके लिए हम बहुत बहुत एहसानमंद हैं आपके। आज ना हमरा फिर से कहने का मन हो रहा है कि यम है आप। अद्भुत बहन, चले? हाँ चलो आओ जी, आओ जी। चलो। हद हो गई है ये। ऐसा लग रहा है जेल से मैं नहीं, ये निकला है। सबको वश में कर लिया इसने, पूरा कंट्रोल। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।